दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे यूरोप के दो बेस्ट फाइटर जेट्स, यूरोफाइटर टाइफून और डसॉल्ट रफाल को। दोनों एयरक्राफ्ट एडवांस्ड एवियोनिक्स, एईएसए रेडार और मीटियोर पीवीआर मिसाइल यूज करते हैं। पहली नज़र में कैपेबिलिटीज सिमिलर लग सकती हैं, लेकिन डिज़ाइन फिलॉसफी और ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन इन्हें पूरी तरह अलग कैटेगरी में ले जाते हैं। टाइफून को प्राइमरीली एयर सुपीरियरिटी रोल के लिए डिज़ाइन किया गया था। एनिमी एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करना और फ्रेंडली एयर स्पेस सिक्योर करना इसका मेन फोकस रहा। रफेल को शुरुआत से ही ओमनी रोल कॉन्सेप्ट पर बनाया गया, यानी एक ही सॉटी में एयर बैट, ग्राउंड स्ट्राइक, मैरीटाइम स्ट्राइक और न्यूक्लियर डिलीवरी तक परफॉर्म करना। जैसे दोस्तों अभी मेरे पर खांसी की स्ट्राइक आ गई, लेकिन मैं वीडियो बनाता रहूँगा। यही शुरुआती सोच आगे चलकर दोनों एयरक्राफ्ट को हर टेक्निकल एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती है। टाइफून डेल्टा विंग और लार्ज कैनड कॉन्फ़िगरेशन यूज करता है। इसका एयरफ्रेम हाई स्पीड मैन्यूवरेबिलिटी और एनर्जी रिटेंशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। हाई एल्टीट्यूड पर सस्टेन्ड टर्न्स मेंटेन करना इसकी स्ट्रेंथ है। रफाल भी डेल्टा कैनाड लेआउट यूज करता है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी इंटेंशनली रिलैक्स्ड रखी गई है। फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स एयरक्राफ्ट को कॉन्टिन्यूसली बैलेंस करते हैं, जिससे हैवी वेपन लोड के साथ भी हैंडलिंग स्टेबल रहती है। क्लीन डॉगफाइट कॉन्फ़िगरेशन में टाइफून हाई स्पीड टर्न्स में एडवांटेज ले जाता है, जबकि रफेल लो स्पीड और हाई एंगल ऑफ अटैक मैन्यूवर्स में कंफर्टेबल रहता है। टाइफून 2 EJ200 टर्बोफैन इंजन्स यूज करता है, जिनका थ्रस्ट टू वेट रेशियो बहुत हाई है। एयरक्राफ्ट तेजी से हाइट गेन करता है और हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। रफाल के M88 इंजन्स कंपैरेटिवली कम थ्रस्ट देते हैं, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर है और कॉम्बैट लोड के साथ परफॉर्मेंस लॉस कम होता है। प्रैक्टिकल मीनिंग ये है, आइडियल टेस्ट कंडीशंस में टाइफून फास्टर और शार्पर है, जबकि रियलिस्टिक कॉम्बैट कॉन्फ़िगरेशन में रफाल ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाता है। टाइफून कैप्टर एईएसए रेडार यूज करता है, जिसकी डिटेक्शन रेंज बहुत बड़ी मानी जाती है और ये लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन में इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बनता है। रफाल RBE2 एईएसए रेडार के साथ स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट इंटीग्रेट करता है। स्पेक्ट्रा इनकमिंग रेडार एमिशंस डिटेक्ट, क्लासिफाई और जैम कर सकता है। इसका ऑपरेशनल इफेक्ट ये है कि टाइफून टारगेट पहले डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन रफेल खुद को डिटेक्ट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना सकता है। अपनी डिटेक्शन को प्रोलोंग कर सकता है, डिले कर सकता है। दोनों एयरक्राफ्ट मीटियोर पीवीआर मिसाइल कैरी करते हैं, जिसकी नो एस्केप जोन बहुत बड़ी मानी जाती है, लेकिन इंटीग्रेशन फिलॉसफी अलग है। टाइफून प्राइमरीली एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए ऑप्टिमाइज्ड प्लेटफॉर्म है। रफेल मल्टी रोल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है। मीटियोर के अलावा स्कैल्प क्रूज मिसाइल, एक्सोकैट एंटीशिप मिसाइल और न्यूक्लियर कैपेबल वेपन्स डिप्लॉय कर सकता है। इसका मतलब टाइफून फाइटर इंटरसेप्शन में स्पेशलाइज्ड है, जबकि रफेल बैटलफील्ड लेवल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन हुआ है। रफेल इंटरनल फ्यूल फ्रैक्शन ज़्यादा कैरी करता है, इसलिए कॉम्बैट रेडियस बड़ा है और डीप स्ट्राइक मिशंस बिना टैंकर सपोर्ट के परफॉर्म कर सकता है। टाइफून कंपैरेटिवली शॉर्टर स्ट्राइक रेडियस रखता है, क्योंकि इसका ओरिजिनल डिज़ाइन होमलैंड एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन पर आधारित था। पेलोड कैपेसिटी दोनों की सिमिलर कैटेगरी में है, लेकिन रफाल हैवी वेपन्स के साथ स्टेबल हैंडलिंग मेंटेन करता है। अब बात करेंगे सर्वाइवेबिलिटी की। मॉडर्न एयर कॉम्बैट में सर्वाइवल सिर्फ मैन्यूवरेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रफेल का स्पेक्ट्रा सिस्टम रेडार वार्निंग, जैमिंग और डीकॉय जनरेशन
एक इंटीग्रेटेड पैकेज में प्रोवाइड करता है, जिससे मिसाइल एंगेजमेंट अवॉइड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। टाइफून हाई परफॉर्मेंस मैन्यूवरिंग और स्पीड से डिफेंसिव एडवांटेज लेता है, जबकि राफेल डिटेक्शन अवॉइडेंस से। अब बात करेंगे ऑपरेशनल फिलॉसफी की। टाइफून कोऑपरेटिव एयरफोर्सेस एनवायरनमेंट के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जहां एवैक्स सपोर्ट और नेटवर्क्ड एयर डिफेंस मौजूद हो। राफेल इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जहां एयरक्राफ्ट को अकेले डीप स्ट्राइक मिशंस परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। यानी टाइफून टीम इंटरसेप्टर है और राफेल सेल्फ कंटेन्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म। प्योर विजुअल डॉगफाइट सिनारियो में टाइफून एनर्जी रिटेंशन एडवांटेज ले सकता है, लेकिन मॉडर्न बीवीआर कॉम्बैट डिटेक्ट फर्स्ट शूट फर्स्ट डॉक्ट्रिन पर आधारित होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सिचुएशनल अवेयरनेस और मल्टी मिशन फ्लेक्सिबिलिटी डिसाइसिव फैक्टर्स बनते हैं, और यहाँ राफेल ज़्यादा बैलेंस्ड पैकेज प्रोवाइड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और कैपेबल हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन दोनों की अलग अलग है। टाइफून एक डेडिकेटेड एयर सुपीरियोरिटी इंटरसेप्टर है। राफेल एक वर्सेटाइल ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। कौन बेहतर है ये मिशन पर डिपेंड करता है। एयर स्पेस कंट्रोल प्रायोरिटी हो तो टाइफून सूटेड है, मल्टी मिशन स्ट्राइक एनवायरनमेंट हो तो राफेल ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल यूएन डिस्कवरी के साथ।